हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइव विद कोड। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 5 है सी प्लस प्लस कोर्स का। और इस लेक्चर में हम हमारे लूप्स को पढ़ रहे होंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे सी प्लस प्लस कोर्स के 4 एपिसोड्स को पहले ही अपलोड कर चुका है हमारे चैनल में। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो 4 वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है और वो आपको हेल्प भी करेंगे जिससे कि आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लूप्स स्टेटमेंट को हमको यूज़ करना क्यों चाहिए। देखिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। ठीक है। और ये हमारे कुछ बेसिक लाइन होते हैं जिनको हमें लिखना होता है हमेशा। अभी तक आपको तो पता चल ही गया होगा, जो हम हमारे साथ अभी तक के जुड़े हुए हैं। तो जैसे से किस देखिए, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है सी आउट सब्सक्राइब लाइव विद कोड। ठीक है। एंड एंटर, देन रिटर्न 0। नाउ वी विल सेव इट एंड प्रिंट। So see, our output has been executed. Subscribe to live with code. But now, if someone asks me to print the subscribe with code total 5 times, then what I will do? I will just do copy, paste. I will do it till 5 times. So what will happen? 5 times my subscribe to live with code will be executed. So here you can see now 5 times subscribe to live with code has been executed. But wait, if someone asks me to print live with code up to 20 times, so it will be a little bit hard for me to just write a simple line till 20 lines to print the output. तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको लूप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि हम अपना टाइम भी बचा सके और हमारा आउटपुट भी हम जल्द से जल्द दे सकें। उसमें हम एक दो लाइन को लिखेंगे और हमारा जितने बार भी हमको प्रिंट कराना है उतने बार प्रिंट करा सकते हैं। हमें 10 बार प्रिंट कराना है 10 बार प्रिंट करा सकते हैं, 100 बार कराना है 100 बार करा सकते हैं। तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए हमें लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कितने टाइप के लूप्स होते हैं और क्या क्या सिंटेक्स होता है। ये आज हमारा टास्क है लूप्स को कंप्लीट करना। सबसे पहले हम अपने टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ रहे होंगे। लूप्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल लेवल और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लेवल। एंट्री कंट्रोल लेवल जो होते हैं वो फिर 2 टाइप में बांटे हुए हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। दोनों में मेजर कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, वो हम जब कोड कर रहे होंगे तब मैं आपको वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। और जो एग्जिट कंट्रोल होता है वो डू वाइल लूप होता है। देखिए, फॉर लूप में अभी के लिए समझें तो इसमें हमको इनिशियलाइजेशन करना होता है एक वेरिएबल को। ठीक है। फिर उसको हम एक कंडीशन में देंगे, फिर उसके बाद हम उस वेरिएबल का अपडेशन कर रहे होंगे, मीन्स उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे होंगे। या अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करेंगे। जो हमें करना है उस हिसाब से उसमें अपडेट कर सकते हैं। फिर हमें जो भी प्रिंट कराना है वो यहाँ हम ब्रेसेस में देंगे और हम अपना एंटर कर देंगे। और वाइल में क्या होता है कि हमें इसमें इनिशियलाइजेशन अलग से करना होता है, अपडेशन भी अलग से करना होता है। वाइल में हम ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ कंडीशन को देते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने एंट्री कंट्रोल जो टाइप है लूप्स का उसको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं एग्जांपल के हेल्प से। फिर हम एग्जिट कंट्रोल लेवल लैंग्वेज में भी चल देंगे। तो सबसे पहले हम अपने वाइल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो वाइल स्टेटमेंट में जाने से पहले हम सबसे पहले एक वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज कर देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इंट एन इज इक्वल्स टू हमारा 5 ले लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे इन आई इक्वल्स टू 1, ओ सॉरी आई इक्वल्स टू 1। ठीक है।
Now we will write while I equal I here what will we have to do? We have to give one condition like I is less than equals to n. Okay. Then what we have to do? We will just see out. Okay. And then we will give here updation. Then we will save it and we will execute our code. So see, जो पीछे हमें 5 बार अलग अलग सब्सक्राइब टू लाइव बिट कोड लिखना पड़ रहा था, वही हमने सिर्फ एक दो लाइन में लिख करके हमारा कोड को एग्जीक्यूट करा दिया। और यहाँ पे देखिए हमारा सब्सक्राइब टू लाइव बिट कोड 5 बार प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, तो देखिए हमने कितना ज़्यादा हमारा टाइम को भी बचाया और हमारे कोड भी कितनी जल्दी रन होके हमारे सामने आ चुका है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट n इक्वल टू 5, फिर मैंने एक लूप का भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया यहाँ पे i इक्वल टू 1, फिर हमारा वाइल कंडीशन आया। यहाँ पे मैंने कंडीशन रखा कि जब जब i लेस देन इक्वल टू n होगा, मतलब जब i लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा तो तभी तक हमारा कोड रन होगा। फिर हमें सी आउट चाहिए था सब्सक्राइब टू लाइव विद कोड, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, जैसे समझ लीजिए हमारा आई 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, करेक्ट। फिर ये अंदर गया, सी आउट किया, फिर उसके बाद इसने क्या किया 1 को प्लस कर दिया 1 से, तो 2 हो गया। अब वापिस से जाएगा, जब तक जाएगा जब तक 5 डन नहीं आ जाएगा, 5 आ गया तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 तो लेस देन इक्वल टू 5 होता नहीं है, तो बस यहीं पे हमारा कोड बंद हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 5 बार प्रिंट होके आ चुका है। अब इसी को अगर हमें फॉर लूप से सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम काट देंगे, यहाँ वाइल की जगह फॉर कर देंगे और अब इसके अंदर हम लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, ये वकील सेमीकोलन, देन आई प्लस प्लस, और ये वाला जो है लाइन उसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। बस इतने से हमें मेजर चेंजेस करना था फॉर लूप और वाइल लूप में। आंसर हमारा सेम आ रहा होगा, देखिए आंसर हमारा सेम है। ठीक है, तो बस इतने ही चेंजेस होते हैं फॉर लूप और वाइल लूप में। फॉर लूप में हमें एक ही ब्रैकेट के अंदर हमारा कंडीशन भी, हमारा अपडेशन भी और हमारा इनिशियलाइजेशन भी, तीनों को हमें साथ में लिखना होता है। ठीक है, और वाइल लूप में हमने देखा कि हमें इनिशियलाइजेशन ब्रैकेट के पहले और अपडेशन ब्रैकेट के बाद देना होता है। ठीक है, आप फॉर लूप वाइल लूप कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको यूज करना चाहे, बट मेजोरिटी टाइम लोग फॉर लूप से जाते हैं क्योंकि इसमें एक ही लाइन के अंदर ही हो जाता है हमारा काम, तो ज्यादा अच्छा है और टाइम हमारा बच सकता है। ठीक है, तो हमने हमारे फॉर लूप वाइल लूप को देख लिया। तो अब हम देखते हैं हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में, जो कि हमारा था डू वाइल लूप। इसमें क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था वाइल लूप फॉर लूप में क्या होगा, अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये रन करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये बंद हो जाता है। बट डू वाइल लूप में क्या होता है कि एक ना एक बार तो हमारा कोड रन करेगा ही करेगा, चाहे हमारा कंडीशन सही हो चाहे हमारा ना हो। ठीक है, तो इसमें अगर मेरी कंडीशन गलत भी रहेगी ना तब भी मेरा कोड एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद भले ही बंद कर देगा, बट एक ना एक बार तो मेरा आंसर आना ही है। ठीक है, मैंने लिखा डू सी आउट हेलो वर्ल्ड कर देते इस बार। और इसमें इस बार हम करेंगे एन को माइनस माइनस। एन माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अगर एन प्लस प्लस कर दिए तो ये तो इन्फिनिट टाइम चले जाएगा। एन माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 5 फिर 4 फिर 3 2 1 इस बार भी 5 ही बार हमारा प्रिंट होगा सी आउट। ठीक है, फिर हम यहाँ डाल देते हैं वाइल
एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ये अगर उसको सेव करेंगे देन डन करेंगे, ओ शिट, तो देखिए इस बार भी हमारा हेलो वर्ल्ड जो है 5 बार प्रिंट होके आ गया है, बट अगर मैंने यहाँ से एन माइनस माइनस हटा दिया, देखिए एन माइनस माइनस हटा दिया, अब यहाँ मैंने रखा अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो, ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। तो देखो मेरा सी ओ सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए डू में इसने सी आउट तो देखा, बट वाइल जब आया तो एन ग्रेटर देन 5 है जो कि फॉल्स कंडीशन है, तो इसने वापस से गया नहीं, वापस इसने प्रिंट किया ही नहीं कुछ। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो तब भी हमारा आंसर जो है वो प्रिंट होगा ही होगा, एक बार तो होगा, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे एक से लेके एन तक के नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे अपना फॉर लूप। हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने लिखा एन हमारा 5 है, यहाँ हमारा जो एन है वो 5 तक का ही है, ठीक है, तो मुझे 1 2 3 4 5 मेरे आउटपुट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा फॉर इंट I equal to 1, okay, I less than equals to n, oh sorry, less than equals to n, then I plus plus, then मुझे चाहिए सी आउट I handle, okay, return 0 and okay, then run। तो देखिए 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और यही अगर हम, अगर अभी हमें लूप्स नहीं पड़े होते तो हम क्या करते, ऐसे लिखते सी आउट 1 सी आउट 2 सी आउट 3 ऐसे करके हमें लिखना होता, जिससे हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता और अच्छा भी नहीं दिखता। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको फॉर लूप वाइल लूप के बीच में भी डिफरेंस पता चल गया होगा, और लूप्स के बारे में भी आपको इन डेप्थ नॉलेज हो गई होगी। अब आपको इसमें 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्ड हो सके। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।